हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे हैं 10 और हम लोग चल पड़े हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं मिस्ट्री बताएगी। मिस्ट्री तो बहुत गुस्से में है कि कुछ नहीं बताएगी। मिस्ट्री चलो चले। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपनी कैब का वेट और यहाँ कैब वाले ने हमें थोड़ा पीछे उतार दिया क्योंकि हमने गलत लोकेशन डाल दी थी थोड़ी। तो आज हम जा रहे हैं CST कैंटीन बेंगलुरु में। यहाँ तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इधर की कैंटीन कैसी है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है। क्योंकि मिस्ट्री बहुत खुश हो जाती है। मिस्ट्री को जैसे ही इसका कैरी बैग लगाते हैं तो मिस्ट्री इतनी खुश हो जाती है कि अब तो भाई मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे उठा लो। है ना मिस्टू? मिस्टू बहुत खुश होती है। तो उधर सामने है गेट। हम लोग अप्रॉक्स आधा किलोमीटर पीछे ही कैब वाले ने ड्रॉप कर दिया। उधर है गेट सामने। गेट के पास तो वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। अब अंदर जाके आपको कैंटीन में दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से है ये कैंटीन कुछ अंदर से। इसमें मतलब कैंटीन नासिक वाली कैंटीन से तो काफ़ी बड़ी है बट सामान अभी कुछ ज़्यादा था नहीं। मतलब बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी जो हमें चाहिए थी। काफ़ी कुछ था भी बट जो चाहिए था वो नहीं मिला। बाकी था तो बहुत कुछ। और इसमें ना मतलब इस कैंटीन में क्या था कि अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। जैसे खाने पीने वाली आइटम्स का सेक्शन अलग था और बाकी चीज़ों का अलग था। वैसे वैसे बने थे। मतलब नासिक वाली कैंटीन की तरह नहीं थी। उसमें एक ही मतलब सेक्शन है जो भी है जितना बड़ा, इसमें अलग अलग था सब कुछ। जो चीज़ें चाहिए नहीं थी वो भर भर की थी और जो चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। बहुत थोड़ा सा सामान मिला और इसमें बैग्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और ये वो चीज़ थी जो स्पेशली मुझे चाहिए थी बट ये एक मतलब अलमीरा टाइप में बंद होती है, शोकेस जैसे में। वहाँ से इसका कोड नोट करके उधर बताना होता है तभी आइटम्स हमें मिलती हैं। अब आप सोचेंगे तो इनको अलग रखने की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत ये है कि इनमें परफ्यूम वगैरह होते हैं तो कोई ऐसे ही टेस्ट कर करके ख़त्म ना कर दे। और देखिए कितने सुंदर सुंदर बैग्स भी थे। तो अब मिस्ट्री कर रही है बिल पे करने की तैयारी। यहाँ पे देखिए शूज़ भी रिबॉक के बहुत सुंदर थे। अब मैंने की बाहर से अपनी चॉकलेट्स कलेक्ट और हम चल दिए बाहर। देखिए ये स्टोर है जहाँ से ये सब आइटम्स मिलती हैं। मिस्ट्री शुरू में ही पिला रहे यार, फिर नहीं बनेगी। आओ लो। तो आज हम कैंटीन से बस इतना सा सामान लाए हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ओरिजिनल प्राइस कितना है और हमें कितना पड़ा है। अगर मार्केट से लेते हो तो कितने में मिलता और हमने कैंटीन से लिया तो कितने में मिला। तो बेसिकली मिला जुला के बात ऐसी है कि जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो नहीं मिली। हम मेनली गए थे कि मिस्ट्री के लिए डायपर्स और उसका फॉर्मूला मिल्क मिल जाए तो अच्छा है, पर वो नहीं मिला। और फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा हम लोगों को मिला वो सब ले आए। जैसे कि एक ये म्यूसली का पैकेट, ये जिसका प्राइस है प्राइस कहाँ गया, और जिसका प्राइस है 299 और कैंटीन से ये हमें पड़ा है 148 रुपीज़ में। स्नीकर्स जिनका मार्केट प्राइस होता है 50 रुपीज़ बट इधर कैंटीन से मुझे ये 27 की एक पड़ी है तो मैंने ये 10 ले ली है 270 रुपीज़ में। उसके बाद है ये एलोवेरा आंवला व्हीट ग्रास जूस तुलसी एंड हल्दी, जिसका प्राइस है मार्केट प्राइस 130 रुपीज़ और ये मुझे पड़ा है उधर से मतलब कैंटीन से 78 रुपीज़ में। जिसके उसके बाद है ये बिस्किट मैंने ऐसे ले लिए हैं 10 रुपीज़ का एक है। मैंने 4 पैकेट लिए हैं और ये कैंटीन में मुझे टोटल 26 रुपीज़ में पड़ गए हैं चारों पैकेट। और एक लिया मैंने ये सिंथॉल का पाउडर जिसका मार्केट प्राइस है 175 बट ये मुझे कैंटीन से पड़ गया है सिंथॉल 87.84 रुपीज़।
और उसके बाद लिए हैं मैंने ये 2 स्क्रब, एक है ऑरेंज फेस वॉश स्क्रब और एक है एप्रिकॉट का स्क्रब, जिसकी ऑरेंज वाले की कीमत है 145 और ये कैंटीन से मुझे पड़ा है 82.86 रुपीज़। और जो सेकंड वन है एप्रिकॉट वाला स्क्रब, उसकी मार्केट प्राइस है 125 रुपीज़ और ये मुझे कैंटीन से पड़ा है 71.62 रुपीज़। और उसके बाद मैंने लिया एक ये निविया फेस क्रीम, ये अजय ने ली है वैसे, ये 140 रुपीज़ मार्केट प्राइस है और कैंटीन से पड़ी है ये 55.14 रुपीज़ में। और उसके बाद लिया है ये मैंने फेस वेट वाइप्स, जिनकी मार्केट प्राइस है कहाँ पे 65 रुपीज़ ईच और ये मुझे कैंटीन से पड़ गई हैं, कहाँ गई वेट वाइप्स, 41.87 रुपीज़। और बस आई थिंक यही था, 9 ही आइटम्स मैंने कैंटीन से ली थी। म्यूसली, आंवला वाला जूस, स्क्रब लिए 2, एक निविया क्रीम है और ये ट्यूलिप्स की वेट वाइप्स हैं, बिस्किट के पैकेट, सिंथॉल और चॉकलेट्स। मेनली जो चाहिए था वो मिला नहीं तो हम लोग ये ले आए और बाकी का अब जो बचा है वो बाहर से लेंगे, क्योंकि कैंटीन का यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है कि सामान कब आता है। नासिक में हमें मालूम रहता है कि कौन से मतलब डेट पे सामान आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कैंटीन जाते हैं और टोटल सामान मिल जाता है जो भी चाहिए होता है। बट यहाँ पे वो बात नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु में हम नए हैं और हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कैंटीन में सामान कब आता है, तो हमें सामान वैसे उस हिसाब से मिला नहीं सारा। और वैसे भी दूसरी बात कि हमें उस हिसाब से सामान चाहिए भी नहीं इधर, क्योंकि ना तो हमें कोई मसाले चाहिए, ना ही और डिटर्जेंट वगैरह कुछ भी उस तरह से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ खाने पीने का सामान या मिस्टी का सामान वैसे ही चाहिए इधर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।